तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र थोड़ा दबाव भरा रहा, जहां पर एडवांस डिक्लाइन भी करीब 600 शेयर तेजी में और रफली 2000 शेयर मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 3 से 4 शेयर जो कि मंदी में कामकाज कर रहे थे। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी करीब ½ नीचे, सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स करीब ½ के आसपास की बिकवाली में, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% की बिकवाली रही। निफ्टी बैंक करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव रहा और आईटी इंडेक्स भी करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल का नाम शुमार था, करीब 1.5% ऊपर रहा। एक्सिस बैंक करीब 1% ऊपर रहा। एशियन पेंट करीब ½ ऊपर रहा और श्रीराम फाइनेंस करीब ½ के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर करीब 2.5% नीचे, टाटा टेक महिंद्रा करीब 2.5% नीचे, जियो फाइनेंशियल करीब करीब 2% नीचे और साथ साथ इंडिगो रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में जीएमआर एयरपोर्ट 6.5% की तेजी में रहा। एमएनएम फाइनेंशियल 3% ऊपर रहा। भारतीय हेक्सा करीब 3.25% ऊपर रहा और फेडरल बैंक करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में पेटीएम 3% नीचे रहा, कमिंस करीब 3% नीचे रहा, एसबीआई कार्ड रफली 2.5% नीचे रहा और पीआई इंडस्ट्रीज भी करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में बाजी मारी देवयानी इंटरनेशनल ने करीब 4% ऊपर रहा, एमजीएल करीब 2% ऊपर, अतुल लिमिटेड रफली 2% के आसपास की बढ़त और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब करीब 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्मॉल कैप के टूटने वाले शेयरों में केन्स टेक 6% नीचे रहा, आईजीआई करीब करीब 5% नीचे, आइनॉक्स विंड रफली 4% नीचे और जेन टेक्नोलॉजीज करीब करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड किया जीएमआर एयरपोर्ट ने 6.5% ऊपर, साथ साथ फेडरल बैंक करीब करीब 2.5% ऊपर रहा, हुडको रफली 2% ऊपर, भारतीय एयरटेल करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज केन्स टेक का नाम शुमार था 6% नीचे, आइनॉक्स विंड 4% नीचे, पेटीएम 3% नीचे और कमिंस इंडिया भी करीब करीब 3% नीचे रहा। पेटीएम में आज एक ब्लॉक डील हुई तो खबरों के दम पे 3% नीचे वो भी रहा। एम्फेसिस में ब्लॉक डील का इंपैक्ट 1% नीचे, एमक्यूर फार्मा ब्लॉक डील का इंपैक्ट 2.5% नीचे, इन्फोसिस ने करार किया उसके बावजूद भी 1.5% नीचे बंद हुआ। आज साल के नए हाई बनाने वालों में जीएमआर एयरपोर्ट 6% ऊपर, फेडरल बैंक 2.5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 2% ऊपर, भारतीय एयरटेल करीब करीब 2% ऊपर बंद हुआ। कैनफिन होम करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ, एयू बैंक 1% ऊपर बंद और एशियन पेंट और साथ साथ आईएफएल फाइनेंस ½ की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। इस साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के नए लो बनाने वालों में कोहेंस 2.5% नीचे, थर्मैक्स 2.5% नीचे, दीपक नाइट्राइट 1.5% नीचे और पेज इंडस्ट्री करीब करीब ½ की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब कल के ऊपर अगर नजर डालिए तो कल के लिए जानकार मान रहे कि आप निफ्टी में खरीदारी करके ही चलेंगे। करीब करीब 26,200 आपके निफ्टी के टारगेट रहेंगे और 25,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। बैंक निफ्टी भी आपको खरीदारी के लिए ही देखना है, 59,400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 58,600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। ये तो रहा इंडेक्स का हाल, लेकिन कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें एक्सेल सॉफ्ट टेक की आईपीओ बुक खुलेगी। आज इसकी एंकर बुक आएगी शाम तक। इसके अलावा टेनिको क्लीन की लिस्टिंग कल होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर भी देखने को मिला था, लेट्स सी कैसी लिस्टिंग होती है। इंडोविंड एनर्जी के राइट्स का रिकॉर्ड कल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कल वो रिकॉर्ड डेट है उसकी। और पेज इंडस्ट्री में ₹125 के आसपास का डिविडेंड आएगा, ₹125 पर शेयर का डिविडेंड होगा, तो उससे ठीक पहले शेयर साल के लो पर है, लेकिन यहां पर भी एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उस लिहाज से भी आपको नजर बना के रखनी होगी। तो कई सारे इवेंट्स हैं जिनको आपको गौर से देखना होगा।